नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की सियासत में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोहिणी आचार्य के साथ आखिर हुआ क्या। रोहिणी आचार्य एक पोस्ट करते हैं, पोस्ट में वो बड़ा ऐलान करते हुए कहती हैं कि पार्टी छोड़ रही हैं, परिवार छोड़ रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर रोहिणी आचार्य के साथ क्या कुछ गुजरा है और क्यों रोहिणी आचार्य ने इतना बड़ा फैसला लिया है, इतना बड़ा कदम उठाया है। आशीष, अब तक आपने जो भी खबरें देखी, जो भी खबरें सुनी, क्या समझ आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य अब खुलकर सामने आ गई हैं और हाथ छोड़ने की बात रोहिणी आचार्य अगर सोशल मीडिया पर लिख रही हैं कि मुझे गालियां दी गई, मुझ पर हाथ छोड़े गए, चप्पल उठाए गए, ये सब ऐसी बातें हैं। पहली बात तो ये समझिए कि अगर किसी महिला के साथ ऐसी बातें हो रही है तो निहायत तौर पर किसी भी परिवार में, ये तो लालू परिवार है, राजनीतिक ताल्लुकात हैं, ये तो डोमेस्टिक वायलेंस वाली बात हो गई। आप इस तरह से घर में अगर रोहिणी आचार्य का आरोप सही है तो ये देखना होगा कि जो परिवार समाजवादी विचारधारा की बात कर रही है, क्या उस परिवार में रोहिणी आचार्य पर इस तरह कुछ हुआ है। अगर ये हुआ है तो बहुत गंभीर बात है। रोहिणी आचार्य अब तक सोशल मीडिया के जरिए इन तमाम बातों का जिक्र कर रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि अगर ये सब प्रकरण हुआ है तो रोहिणी यादव के साथ ये सब प्रकरण और इस प्रकरण को रचने की साजिश किसने की? रोहिणी। और वो बेटी है रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपने पिता को किडनी डोनेट की है। बेटों से आगे बढ़कर इस बेटी ने साहसिक कदम उठाया था 2022 में और खूब चर्चा बटोरी थी। बिल्कुल। उसके बाद लगातार जब भी पिता की तबीयत खराब होती है, रोहिणी पहली बेटी होती है उनके पूरे परिवार की जो सबसे पहले लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचती हैं। सिंगापुर में जो ऑपरेशन हुआ, रोहिणी ने ही देखा ना वहां पर, देख रेख में, उनकी देख रेख में ये सारी जो उनका इलाज हुआ, ये सारी जो चीजें हुई वो हुई। उस बेटी को आप नहीं छोड़ रहे। देखिए, बड़ा सवाल है जो आप कह रही हैं। निश्चित तौर पर अगर रोहिणी आचार्य कोई साधारण लड़की तो है नहीं, साधारण महिला तो है नहीं, लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, सिंगापुर में रहती हैं, सब कोई जानते हैं। लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट किया, सुर्खियों में आई और खूब तारीफ हुई रोहिणी आचार्य की कि पिता को किडनी देकर उन्होंने एक तरह से जीवन दान दिया। और अगर ये बात सोशल मीडिया के जरिए रोहिणी लिख रही है, देखिए पारिवारिक मामला है, सबसे बड़ी नैतिकता तो ये होती है कि अब चूंकि राजनीतिक परिवार है इसलिए चर्चा करना जरूरी हो जाता है कि रोहिणी जैसी महिला अगर ये बात लिख रही है सोशल मीडिया पर तो उनके साथ इस तरह की घटना में कौन शामिल था। जो बात रोहिणी लिख रही है अब तक दूसरे पक्ष में, चाहे लालू प्रसाद यादव की बात आप करें, राबड़ी देवी की बात करें या फिर मीसा भारती, तेजस्वी यादव, कोई भी, जिस संजय यादव पर लगातार रोहिणी आचार्य जो बात लिख रही हैं, किसी की प्रतिक्रिया दूसरे तरफ से नहीं आई है। और जबकि उन्होंने पर्टिकुलर नाम लेके उन्होंने बोला कि संजय यादव के सवाल पर जब मैंने उनसे पूछा तो मुझे गालियां दी गई, मुझ पर चप्पल फेंक दिया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से संजय यादव का नाम लिया। आज भी जब उन्होंने ट्वीट किया है आशीष, तो उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि मुझे ये कहा गया कि मेरी जो किडनी है वो गंदी है, करोड़ रुपए में बेची, और ये आरोप हरियाणवी जो भाई हैं वो लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये इशारा तो संजय यादव की तरफ ही है जिस तरह से रोहिणी आचार्य लिख रही हैं बात। देखिए, जिस तरह से आरजेडी की को एक बड़ी हार मिली है विधानसभा चुनाव में, 25 सीटों पर सिमट गई पार्टी उसके बाद, और उससे पहले भी अगर आप देखें कि तेज प्रताप यादव का पार्टी से बाहर निकलना, लगातार ये कहना कि जयचंदों ने पार्टी को खोखला कर दिया है, तो परिवार में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा था। और तेज प्रताप यादव को लेकर के उतनी चर्चा नहीं हुई, अलग पार्टी बना लिया, चुनाव लड़ गए, लेकिन ये तो था कि चुनाव के दरमियान पार्टी छोड़ दीजिए, परिवार के अंदर कुछ न कुछ जरूर घट रहा था। और अब जब रोहिणी आचार्य इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं तो देखना होगा कि दूसरे पक्ष से क्या जवाब आता है। रोहिणी आचार्य, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर रोहिणी आचार्य ये कह रही कि हमने सिर्फ इतना पूछा कि पार्टी की हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्यों पार्टी इस तरह से हार हुई पार्टी की, तो उन पर चप्पल उठा लिया गया, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई, उन्हें यह तक कह दिया गया कि आपने तो किडनी बेच दिया है, गंदी किडनी दे दी आपने अपने पिता को। तो निश्चित तौर पर रोहिणी जब ये बात सोशल मीडिया के जरिए कर रही हैं तो देखना होगा कि दूसरे पक्ष से क्या कुछ आरोप आता है। लेकिन इतना तो तय है कि लालू परिवार में इस वक्त जो है ये दूसरा बवंडर मचा हुआ है। एक तरफ पार्टी की इतनी बड़ी हार है, तेजस्वी यादव 143 सीट पर लड़कर 25 सीटों पर उनकी पार्टी सिमट गई, दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य का लगातार आरोप और लालू परिवार की चुप्पी। कहीं ना कहीं इस बात को बल मिल रहा है कि जरूर रोहिणी आचार्य के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। ऐसे ही सोशल मीडिया पर वो नहीं लिखती हैं, बहुत कई बार उन्होंने जो है सरकार को घेरा, भाई के समर्थन में भी बहुत सारी बातें कही, लेकिन चुनाव के बाद ही वो सारा एक तरह से कहिए कि गुब्बारा फूट गया और
परिवार में जितने भी मतभेद थे वो एक तरह से अब पूरी तरह से सामने आ चुके हैं। ऋचा, बिल्कुल, तो पहले तेज प्रताप, अब रोहिणी आचार्य ने ये बड़ा आरोप लगाया। अब देखना होगा कि रोहिणी के एक्शन पर पार्टी की तरफ से, परिवार की तरफ से रिएक्शन क्या कुछ आता है। बहरहाल आपको इस पूरे मुद्दे पे क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।